एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी था और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उससे हमेशा कहते थे, बेटा, समय का मूल्य समझो। जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वो सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वो पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वो अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और रील्स स्क्रॉल करता रहता। राहुल के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन राहुल ने तय किया कि वो उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा, ताकि वो कुछ सीख सके। राहुल उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वो बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। राहुल ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सब से अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वो अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास न तो पैसे थे, न नौकरी और न ही इज्जत। वो हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूं, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको उतना ले जाना। वो सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं, पहले मुझे खाना दो। पत्नी ने तुरंत खाना बनाया, लेकिन उसने खाना धीरे धीरे खाया। वो सोच रहा था, मेरे पास तो बहुत समय है, खाना खाने के बाद चला जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, बस थोड़ी देर सो लेता हूं, लेकिन वो पूरे 2 घंटे सो गया। जब वो उठा तो देखा कि देर हो चुकी है। वो जल्दी से कुछ बैग उठाकर राज दरबार की ओर दौड़ा। रास्ते में तेज धूप थी, उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पेड़ के नीचे हवा चल रही थी और उसे दोबारा नींद आ गई। इस बार वो 4 घंटे के लिए सो गया। जब वो उठा तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने में थोड़ी ही देर थी। वो जल्दी से बैग उठाकर भागा, लेकिन जब राज दरबार पहुंचा, सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वो बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक सुनहरा मौका खो दिया, क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं समझी। बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और राहुल की ओर देखा। राहुल के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। उसे समझ आया कि समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से राहुल ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। उसने काम टालने की आदत छोड़ दी और वो बहुत प्रोडक्टिव हो गया। कुछ ही दिनों में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है।
अगर हम इसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।